नमस्कार। खबरों से जोड़ो उससे पहले एक दृश्य से जोड़ना चाहूँगा। दृश्य ऐसा होता है कि 7-8 दिन पहले की बात है, मैंने हाईवे पर देखा कुछ युवा बाइक लेकर चल रहे हैं। उनके पीछे वो सामग्री बंधी हुई थी जिसे स्प्रे करते हैं। मुझे थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि इतने जल्दी ये युवा आखिर जा कहाँ रहे हैं। थोड़ा दूर जाने पर देखा मैंने, वो एक जगह रुकते हैं और उतर कर वहाँ पास में खड़ी गौ माता पर वो स्प्रे करते हैं। बिल्कुल जैसा हम कोरोना काल में सैनिटाइजेशन के लिए करते थे, वैसी ही एक प्रक्रिया चल रही थी। मुझे बड़े आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का कि चाहे व्यवस्थाएं कितनी भी विफल हो जाए, ये देश बार बार ये एहसास दिलाता है कि संकट में हम एक हैं। बिल्कुल वो युवा वही कर रहे थे। जब मैं उत्सुकता जगी, उनके प्रति एक भावात्मक लगाव भी हुआ। मैं रुका, उनसे मैंने बात की। वो तमाम युवा केलवा क्षेत्र के थे। वहाँ एक जिम चलता है, उस जिम की वो पूरी टीम थी और वो बता रहे थे कि हम रेगुलर नियमित रूप से लड्डू बना रहे हैं, नियमित रूप से दवाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने शेड्यूल में इस प्रकार से निकलते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आसपास के तमाम एरिया की गौ माता की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। मुझे वास्तव में बड़े आश्चर्य हुआ और आश्चर्य भी है और आनंद भी है और आभार भी है उन तमाम लोगों का, तमाम संगठन जो इस प्रकार से लगे हुए। क्योंकि मेरे पास लगातार खबरें आती है, खाटू श्याम सेवा गौ सेवा समिति जो नमाणा में है, वहाँ के दृश्य आते हैं मेरे पास और वो लोग तो तकरीबन महीने भर से लगे हुए हैं। और वो जब मुझे पहले भी फ़ोन करते थे वहाँ से मोहन जी, तो मुझे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सर ये ऐसा कुछ करो, ऐसी कुछ खबरें चलाओ या ऐसा कुछ। उन्होंने हमेशा मुझे कहते थे कि सर हमको बस आप सामग्री उपलब्ध करवा दीजिए, अरे हमारे पास ये चीज़ है, ये कम है, ये उपलब्ध करवा दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। और बड़े जी जान से डटे हुए थे। तो यकीनन बड़े ही एक मुझे आनंद का विषय लगा और मैं चाहता था कि ये खबरें आप तक पहुंचाऊं। तमाम संगठन हैं, सभी का जिक्र यहाँ संभव नहीं है, मगर जो भी लोग कर रहे हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं। खबरों में आगे चलते हैं। आगे गौ माता से ही जुड़ी हुई खबर है जिसमें गोरथ, लंपी निरोधक गोरथ, वो एक ऐसा एक गोरथ प्रारंभ किया है राजसमंद विधायक, जिन्होंने अभी वो 10 लाख रुपए का एक सहायता भी प्रदान की थी गौ माता की जो संकट काल चल रहा है उसमें दवाइयों के लिए, उसमें अन्य सामग्री के लिए। तो उसको लेकर एक ये लंपी निरोधक रथ प्रारंभ किया और इसके माध्यम से गांव-गांव दवाएं पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कल हुई, जिसे हमारे राजसमंद के गौरव पद्मश्री श्याम सुंदर जी पालीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रथ को प्रारंभ किया। तमाम भाजपा के वहाँ मंडल अध्यक्ष और ये तमाम काफ़ी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ मौजूद मौके पर थे और इस प्रकार से इस गौरथ को प्रारंभ किया गया। राजस्थान में लंपी रोग से ग्रसित हजारों लाखों गायों की रोज़ मौत हो रही है। इसको देखकर सभी जनप्रतिनिधि आगे आए हैं और उसी क्रम में आज राजसमंद विधायक महोदय ने एक गौ माता की सेवा के लिए एक रथ की शुरुआत की है, जिसमें लंपी रोग से ग्रसित गायों की सेवा का एक अभियान शुरू किया है। उसमें मुझे हरी झंडी दिखाने का आग्रह किया था। मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि देखिए किस तरह से गाँवों में गायों की मौत हो रही है और हम सरकारें तो इसके लिए कार्य कर ही रही है, पर जनप्रतिनिधियों को, जनता को और सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी इसमें आगे आना चाहिए। आ रहे हैं गांव-गांव में एक बड़ा अभियान चलाकर लोग लड्डू बना रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। तो ये गौ माता के प्रति समर्पण की भावना दिखती है। हर व्यक्ति अपने घर में गाय रखे, गाय की सेवा करे और जो सक्षम लोग हैं वो लोग गायों को गोद लेकर, गाँवों को गोद लेकर, जिस तरह से कोविड के समय, कोरोना के समय जो लोग आगे आए थे और उन्होंने सेवा की थी, वही दृश्य वापस देखने को मिल रहा है, जो हमारे सबके लिए शुभ संकेत है। आज राजस्थान में भयंकर लंपी वायरस के निरोधक राजस्व विधायक दीप्ति किरण जी महेश्वरी ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से विधायक मद से 10 लाख रुपए सरकार को इस हेतु आमंत्रण किए कि विधानसभा क्षेत्र में लंपी विरोधक दवाइयों किट वितरण किए जाए। आज विधायक कार्यालय को 6000 किट प्राप्त हुए। उसमें होम्योपैथी की 15 ml की ड्रॉप और एक टेबलेट दी गई। इससे हम सभी ने आज ये निर्णय लिया कि राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की सभी गौशाला, द्वारकेश गौशाला, भोई गौशाला, मालदी गौशाला, सांगट में क्वारंटीन सेंटर, इस तरह हम सभी गौशाला में वहाँ जाकर गौशाला प्रबंधन को ये किट और टैबलेट सौंपेंगे। वहीं ये निश्चित किया है कि विधानसभा क्षेत्र के सभी जो पशुपालक जो अपनी गाय माता है, कोई पशु बीमार है लंपी ग्रस्त से, विधायक कार्यालय 10 से 5 बजे तक खुला रहेगा और अपना आधार कार्ड बताकर विधायक कार्यालय से निःशुल्क लंपी विरोधी किट प्राप्त कर सकते हैं। विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार और प्रभु द्वारकाधीश से निवेदन करते हैं
उनके किट व दवाई तो नाम मात्र है। प्रभु द्वारकाधीश राजसमंद में लंपी का बिल्कुल विनाश करे और हमारी गौ माता और पशुधन को जीवित रखे, यही प्रभु से कामना है। अगली खबर के लिए चलते हैं बामनहेड़ा। बामनहेड़ा से जितेंद्र जी जोशी की खबर है, और जितेंद्र जी जोशी जब भी खबरें भेजते हैं बड़ी मतलब वो उसका अलग ही एक आनंद होता है उन खबरों का भी। और वैसे भी अभी मेवाड़ में गौरी की धूम है, जहाँ पर भी देखें गौरी, एक हमने भी विशेष एपिसोड बनाया है, जल्दी आप तक लेके आएंगे। तो जब भी वो गौरी को हम देखते हैं रोमांचित हो जाते हैं, और अब वो रोमांच पूर्ण होने की तरफ है। तो वहाँ पर भी जब ये 1.25 महीने से गौरी चल रही थी बामनहेड़ा में, तो इस पर भी जो आखिर में वो गलावन का कार्यक्रम होता है, तो इस अवसर पर गोरकिया की माता की प्रतिमा को वहाँ बनास में विसर्जित किया गया। और इस अवसर पर तमाम बामनहेड़ा के तमाम ग्रामवासी जुटे हुए थे। और वैसे भी बामनहेड़ा की जो खबरें आती है उसमें ग्रामवासी तमाम इन सांस्कृतिक आयोजनों से बड़े ही मन से और बड़ी रुचि से और बड़े आनंद से जुड़ते हैं, तो उसको देखना एक अलग ही आनंद होता है। ग्रामवासियों के लिए वहाँ भंडारे की भी पूरी व्यवस्था थी, और जो दूर दराज से, और ये जो बताया जा रहा है कि अभी जो समय चल रहा है, श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, फिर इसके बाद नवरात्रि आने वाली है, तो जो बाहर लोग रहते हैं, आप प्रवासी, वो भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो इससे अलग आनंद महसूस करते हैं। और इस जो ये अवसर था पूरा, इस अवसर पर वहाँ पर माता जी के जो भोपा जी है, राजू जी और लीलाधर जी और तमाम ग्रामवासी, वो सभी उस मौके पर मौजूद रहे। तो हम भी चलते चलते आपको उन्हीं दृश्यों के साथ छोड़ चलते हैं। बाकी आपके पास भी आसपास की खबरें हो, ऐसी कुछ बातें हो, कुछ मुद्दे हो, कुछ विषय हो, वो हमें ज़रूर भेजें। और इन दिनों हम राजसमंद एक्सप्रेस और जयवर्धन मिलकर एक विशेष कवरेज, चुनावी कवरेज जो राजनीति से जुड़ी हुई चला रहे हैं, जिसमें राजनीतिक लोगों से हम क्षेत्र के सवाल पूछते हैं। तो उसके लिए भी अगर आपके पास सवाल होता है, आप हमें ज़रूर भेजें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।